क्या आप इंडिया से नफरत करते हैं? जी हाँ, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। वो काम ही ऐसे करते हैं कि जिनसे हमें नफरत है उनसे। इंडिया की सारी वीडियो देखता हूँ, मारते हैं मुसलमानों को। भाई हमारे से जलते हैं, हम लोग कामयाब होते हैं इसलिए वो जलते हैं। जिहाद करना चाहिए, अब जंग करनी चाहिए। हिंदुओं को मारा है, किसी मजलूम को मारा है पाकिस्तान ने। हम किसी को तंग करते ही नहीं है, हम तो अमन पसंद लोग हैं। हिंदुओं पे क्यों नहीं होता? हम पे जुल्म हो रहा है। हमें दहशतगर्द कहते हैं, वो खुद दहशतगर्द हैं। जिधर भी देख लो हिंदू ज्यादा है, अक्सरियत में हिंदू यहूदी ज्यादा है। इंडिया का एक तो मकसद ये है कि वो मुसलमानों को पूरी तरह नाकाम करना चाहता है। हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी पॉलिसी जो मुसलमानों के खिलाफ है उसमें हम उसको कामयाब नहीं होने दें। पाकिस्तान के मुसलमान हमेशा हिंदू के बारे में, भारत के बारे में ऐसी बातें बोल जाते हैं कि उनकी बातें सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। पाकिस्तान के चाचा बोल रहे हैं कि भारत मेरा दुश्मन है, हिंदू हमारा दुश्मन है। भाई इस तरह से पाकिस्तान के चाचा ने बयान दिया है, लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और सुनते हैं पाकिस्तान के चाचा भारत के बारे में क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं, भारत को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। आप इंडिया से नफरत करते हैं? जी हाँ, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। क्यों करते हैं नफरत, कोई वजह बताएं। जहाँ हमारे पाकिस्तान भाई लोग तरक्की करते हैं वहाँ आकर उन लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? कि मतलब जिधर तरक्की करते हैं, किधर आप कौन सी ऐसे शोबे में कह रहे हैं कि जिधर हम तरक्की करते हैं उधर इंडिया आ जाता है? देखो इंडिया में जब देख लो, अभी ये वीडियो आई है, हमारे मुसलमानों भाइयों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इतना जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? ठीक है, तो इंडिया अगर पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों खिलाफ है, कोई वजह बताएं, आपको कोई आइडिया होगा। भाई हमारे से जलते हैं, हम लोग कामयाब होते हैं इसलिए वो जलते हैं भी। ये क्यों कामयाब हो रहे हैं पाकिस्तान? अच्छा, यानी हम इंडिया से ज्यादा कामयाब हो रहे हैं? हाँ जी, हम इंडिया से ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। इंडिया वैसे कई फील्ड में हमारे से बहुत शोबों में बहुत सारे शोबों में हमारे से कोई नहीं, उन लोगों के 36 सूबे, हमारे 4 सूबे 36 सूबों के बराबर है जी। हाँ जी। ठीक है कि नफरतें कैसे कम होंगी? नफरत कहाँ कम होंगे, इंडिया वालों को देख लो। अभी वो काम ही ऐसे करते हैं कि जिनसे हमें नफरत है उनसे। नफरत है जी, क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं कि हम मुसलमान जो है वो जगह जगह पे हम पे हमले करते हैं, जो उधर मुसलमान हैं उनको भी मार रहे हैं। कश्मीर में भी वो जो है वो बुरा सलूक कर रहे हैं। ठीक है, हमें नफरत इसलिए है उनसे कि अब हमारा ये, हमने जो हम गरीब लोग हैं, हमने तो ये सोचा है कि इनसे जिहाद करना चाहिए, अब जंग करनी चाहिए। यार आज ना जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के दौर में ये जंग वाली बातें, जिहाद वाली बातें, ये देखें वो हमारा एक ख्याल है, लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के दौर में ये जंग नहीं होगी। जंग होगी तो ना हम रहेंगे ना वो रहेंगे। ठीक है, किसी भी मसले का हल तो प्यार से बैठ के है ना। तो फिर आप क्या समझते हैं इस हवाले से? हमने तो बहुत कोशिश कर ली है, जो हमारे वजीर हैं, सफ़ीर हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश कर ली है। इनको बहुत बार जो है, हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होती इंडिया को, हम कुछ नहीं करते इंडिया के खिलाफ। हमारी तरफ से इनको, हम किसी को तंग करते ही नहीं है। हम तो अमन पसंद लोग हैं, आराम से रहने वाले हैं। ठीक है, हमारे मुल्क जो दुनिया हमें दहशतगर्द कहती है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कहती है, वो क्यों कहती है? वो जो हमें दहशतगर्द कहते हैं वो खुद दहशतगर्द हैं। जो हमें कहते हैं वो खुद हैं, वो खुद दहशतगर्द हैं, इसीलिए हमें दहशतगर्द कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इंडिया की आम आवाम जो सी है वो आपको लगता है वो भी बराबर की कसूरवार है? नहीं, देखें वो बराबर की कसूरवार है। ऐसे भी लोग हैं जो हमारी तरफदारी भी करते हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो हमारी तरफदारी करते हैं। सिख हैं, वो भी हमारे मजहब को समझते हैं, इस्लाम को समझते हैं। मुझे ये बताएं कि इंडिया से नफरत करते हैं? जी बिल्कुल। क्यों करते हैं? वो हमारा हमसाया मुल्क है। कैसे हमसाया मुल्क है? वो जुल्म करता है, मुसलमानों पे जुल्म करता है। अभी इंडिया पे क्या हो रहा है? मुसलमानों पे उधर जुल्म हो रहा है। कितने मुसलमान रहते हैं? 20 करोड़ मुसलमान, 22 करोड़ पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान। मैं वही कहना, उन्हें मजहबी, उन्हें कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ मिला मजहब के बारे में? जुबानी नहीं सही तरह से कर सकते। किसने आपको ये बोला है? ये बहुत पुरानी हूँ मैं, इंडिया की सारी वीडियो देखता हूँ, मारते हैं मुसलमानों को। तो इधर से जो पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं, जानवर लेके जा रहे हैं कुर्बानी के लिए, हिंदू पकड़ के मारते हैं उन्हें। क्यों? मजहब की आज़ादी नहीं? हमारे मुल्क में आज़ादी है ना। हर किस्म का इधर इधर हर किस्म के लोग रह रहे हैं। ईसाई रह रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं। हर किसी को आज़ादी दी है। आज़ादी दी है। इधर अगर एक मंदिर बने और उस पे मतलब जो उनकी इबादत होती है वो स्पीकर लगा के करें तो आप, हम तो मुसलमान हैं, हमने तो अल्लाह की इबादत करनी है। वो तो हमने करनी है ना। कोई जो भी कर रहा है हमें उससे गर्ज नहीं है। ये मजहब की बात छोड़ते हैं, इसके अलावा क्यों नफरत करते हैं? नफरत ये कश्मीर में वो क्या कर रहे हैं? जुल्म कर, कोई मजहब वाली बात कर रहे हैं। मुसलमानों पे ज्यादती हो रही है ना, और किस पे हो रही है? इसके अलावा क्यों? इसके अलावा
जुल्म कर रहे हैं ना यार, ज्यादती ये हमें बताया, ये भी तो हो सकता है हमें सिर्फ बताया जा रहा हो, असल हकीकत ये ना। असल हकीकत आजकल मीडिया का दौर है भाई मेरे, ऐसे तो सब कुछ नजर आता है, सब कुछ वजाहत हो जाती है। मीडिया का दौर है, छोटे छोटे बच्चे के पास मोबाइल है, सब कुछ देखता है। मेरी भी बात सुने, मीडिया तो फिर ये भी कहता है, इंटरनेशनल मीडिया की बात कीजिए वो कहता है पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। दहशतगर्द है अपनी दफा कैसे कौन सी दहशतगर्दी की पाकिस्तान ने? हिंदुओं को मारा है, किसी मजलूम को मारा है पाकिस्तान ने, कौन सी दहशतगर्दी की? मुसलमानों पे ही हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है। अंग्रेजों में क्यों नहीं होता, हिंदुओं पे क्यों नहीं होता? हम पे जुल्म हो रहा पूरी है। दुनिया में इतने ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, हिंदू ममालिक भी तो कोई भी नहीं है, एक दो होगा शायद एक ही है, बल्कि इंडिया है वो भी। है भाई, श्रीलंका भी है, ठीक है, श्रीलंका में वो हिंदू रहते हैं, ठीक है, उधर से गए। इसके अलावा और इंडिया है, ठीक है, और अमेरिका देख लो, यहूदी है, यहूदी जिधर भी देख लो हिंदू ज्यादा है, अक्सरियत में हिंदू यहूदी ज्यादा ही है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा, सिर्फ यही कहना चाह रहा। किस तरह कह सकते हैं हम सर, इंडिया से मोहब्बत करें? सर आप अपनी सोच बदलेंगे कैसे तो बदले सोच? जब वो जुल्म ना रोकेंगे तो हम कैसे सोच बदले? वो बदलना चाहेंगे तो बदलेंगे ना। जो नफरत करते हैं क्यों करते हैं? इसके अलावा देखें, हम जहाँ भी अपनी कामयाबी के लिए जाते हैं, जिस मुल्क में भी जाते हैं, अभी FATF का मसला उठा लें आप, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला था। 8 साल इंडिया जो है वो हमें वहाँ पे नाकाम करता, हमारी नेगेटिविटी हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करा रहा था, जिसकी वजह से हम FATF में भी पास नहीं हो सके। अभी पिछले 2-4 यानी ये जो हम FATF में पास नहीं हुए उसके पीछे भी इंडिया का हाथ है। जी जी बिल्कुल। वहाँ कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि इतने वो अदारे बैठे हैं, इतने मुल्कों के, इतने जो ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके लोग वहाँ पे आते हैं, वो आगे जो सारा चीज़ें देखते हैं, खाली इंडिया के कहने पे कैसे कोई डिक्लेयर कर सकता है हमें? देखें जी, इंडिया बाहर बड़े ममालिक के साथ बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, रूस के साथ कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर लेते? हमारी कमज़ोरी है कि हम खुद मुख्तार नहीं हैं उस हवाले से, और जब हम खुद मुख्तार नहीं होंगे तो हम किसी के कहे बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया ने हमारी हर जगह पे नेगेटिविटी की हुई है। इवन के बाहर जो हमले होते बाहर जो हमले होते हैं, जो मस्जिदों पे हो रहे हैं या अमेरिका में हो रहे हैं, न्यूजीलैंड में जो हमले हो रहे हैं, अंदरूनी तौर पर हमें, अंदरूनी तहत पे हमें इंडिया ही कह रहा है कि ये पाकिस्तान मुलव्वस है, ये मुसलमान मुलव्वस हैं। तो वो तो दुनिया की एजेंसीज हैं जो इस चीज़ को देखती हैं, जो मुलव्वस होता है उस पे ही इल्ज़ाम लगाती हैं या उसको ही डिक्लेयर करती हैं कि इसने ये हमला किया है। किसी के इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। चलें, मान लिया कि इंडिया ही करता है, इंडिया क्यों करता है? मैं आज ये पूछना चाह रहा हूँ, क्यों करता है? इंडिया का क्या मकसद क्या है? देखें जी, इंडिया का एक तो मकसद ये है कि वो मुसलमानों को पूरी तरह नाकाम करना चाहता है, वो यहूदियत को और गैर मुसलमानियत को अपने मुल्क में लाना चाहता है। इंडिया जो है वो, अगर वो मुसलमानों को नाकाम करना चाहता है तो उन्होंने 4 दफ़ा मुसलमान को अपने मुल्क का सदर बनाया है, वो क्यों बनाया? आपको पता है इस बात का? जी बिल्कुल पता है, लेकिन उसके बाद देखें ना, अब भी जाके आप देखें, अब तो उनका वो नहीं है। अब जब से मोदी आया है, मुसलमानों के साथ कितने जुल्म हो रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि वहाँ मुसलमानों की भी एक अक्सरियत है और बहुत बड़ी अक्सरियत है। तो आपको ये सारी चीज़ें किधर से पता चलती हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और मोदी मुसलमानों पे जुल्म करता भी है? उसकी कोई रीज़न बताएं मुझे। सर, पॉलिसीज ऐसी हैं, वो ये तो नहीं है कि आपने साथ वाले पे जुल्म करेगा वो तो ऑटोमेटिकली शो होगा, लेकिन अगर वो आपने उसके जरिए, हुक्मरानी के जरिए करवाएगा तो वो और तरीके से शो होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ मान लेते हैं कि मोदी करवाता है या इंडिया मुसलमानों पर जुल्म करता है, लेकिन क्यों करता है उसकी रीज़न बताएं। देखें, वो पाकिस्तान को नाकाम करना चाहता है। जिस तरह उसने आज़ाद कश्मीर में उसने पूरी तरह जुल्म किया है और उनको बंद किया है, और उस तरह उसने पूरे कश्मीर को अपने वो उसमें अंडर करना चाहता है। इसी तरह वो पाकिस्तान के साथ भी जुल्म करना चाहता है। अगर हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, हम नाकाम हो जाएंगे, हमारी तमाम पॉलिसियाँ फेल हो जाएंगी, तो हम भी इंडिया के अंडर आएंगे और क्या होगा? बेलाखिर इसका यही हाल है। लेकिन अल्लाह पाक ने मुसलमानों को इज़्ज़त दी है, तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरे उसमें कामयाब होंगे, और हम हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी पॉलिसी जो मुसलमानों के खिलाफ है उसमें हम उसको कामयाब नहीं होने। जिस तरीके से पाकिस्तान के मुसलमान हमेशा भारत के बारे में बुराई करते हैं, भारत को अपना दुश्मन मानते हैं, भाई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते दुबई से, क्यों दुबई से ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। ये सलाम अलैकुम मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। देखो भाई, ये कानून क्यों बनाया हुआ है? कानून बनाया हुआ है आपका और मेरा सुरक्षा करने के लिए। अगर आप अब अपना कंपनी छोड़कर दूसरा कंपनी में काम करते हो बिना परमिशन, बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका सैलरी का ये मुश्किल आएगा तो आप कैसा केस कर सकते हो मेरे भाई? आपका पास और उसका बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं है, तो आप ऐसे ही काम कर रहे हो। कुछ कंपनी अपना फायदे के लिए, आप जब रेडी आते हो, आपका पास तलंत है, माशाल्लाह सब कुछ है,
जो कंपनी आपका फायदा उठा रहा है, क्यों उसको वीजा नहीं देना है आपको, उसको इंश्योरेंस नहीं देना है आपको, कुछ नहीं देना है, सिर्फ अकोमोडेशन के अंदर आपको जाना है और सैलरी देना है, वो खत्म हो गया। लेकिन नहीं, आपका शराइत होना चाहिए कि भाई आपको मुझको चाहिए, मुझको वीजा बनाइए, क्यों आइंदा जो आ रहा है मुस्तकबल अच्छा नहीं है। आपने देखा दुबई से कैसे बयान दिया है। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।